हेलो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड आफ्टरनून। मेरी विश्वास नहीं हो रही सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं ठीक है बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को भेजी है ना, हाँ सर। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आगे भी फॉरवर्ड कर चुके हैं और मीडिया में भी आपने देखा ही है, सब जगह पे कई जगह पे चला भी है ना। बट मैं पर्सनली आपसे इसलिए बात करना चाह रहा था ताकि मैं क्या स्टूडेंट्स की बात पे बिलीव करता हूँ। अगर आप मुझसे अपने मुंह से अपनी जबान से बात कर देंगे कि ये सब बातें सही हैं, है ना, और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये भी मैं उसमें कवर में डालूंगा ऊपर, ठीक है। कि है ना, मेरी खुद छात्रा से बात हुई है और वो मेरे कांटेक्ट में एग्जाम के पहले से और उसके बाद से थी, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये लोग पकड़े जाएं, है ना, ताकि कम से कम पढ़ने वाले बच्चों का कोई ना कोई नुकसान ना हो। तो आप मुझे 2 या 3 शब्दों में खुद ही बता दें, वर्ड सेंटेंसेस में, कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। एग्जैक्टली ये हुआ था सर कि मैं जो है एक यहाँ रहती हूँ पटना में, तो मेरे पास मुझे एक फीमेल रूममेट की जरूरत है। तो उसके थ्रू जो है उसने मेरे को कॉल उसके लिए शायद उसको अपनी सिस्टर को रखना था मेरे रूम में, तो उसने मेरे को कॉल किया। और एक बात हुई थी, जब वो अलग से हम लोग और ऐड डालते हैं तो जो हम लोग को रूम का या फिर कहीं का भी फोटो डालना होता है, तो मैंने फोटो जो डाला था तो गलती से मेरे टेबल पे जो है मेडिकल की बुक रखी हुई थी, यानी जो भी नीट वगैरह की, तो शायद उसकी उससे नजर पड़ी थी या फिर क्या था मेरे को नहीं पता। तो उसने मेरे को कॉल किया। उसके बाद कॉल किया तो उसने बताया कि मेरी सिस्टर रहना चाहती है, इतना हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर रहना चाहती है तो उसको बोलिएगा कि आकर मेरे से मिल ले। इतना होने के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। उसके बाद उसने कॉल किया मेरे को, ऐसा है वो जो है कहीं और रहेगी। बोला ठीक है चलो भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मेरे को उसने उसने शायद किताब देखा था मेरा या फिर क्या था नहीं पता, लेकिन वो आप एक दो बातें में हाँ, वो बाकी तो आपके ऑडियो में है सारी बातें जो आपने पहले भी भेजी थी। तो बस इतना ही उसने मेरे से जानना चाहा कि सेटिंग वगैरह के बारे में। उसने जो है मेरे को कन्विंस करने के लिए मेरे को एक दो बातें जो आपको लगती हैं, भले ही वो अपन उसे एस्टेब्लिश ना कर पाए या ना हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आपका पर्सनल मत क्या है कि ये जो 8-10 जो एडमिट कार्ड्स भी हमारे पास पहुंचे हैं, जिन बच्चों की अच्छी रैंक आने की भी पूरी उम्मीद है टॉप 100-200 में, क्या वो लोग अपना काम कराने में सफल हो गए? यस सर। मैं और सबसे पहली बात मैं सर एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी, उन लोगों का मकसद ये नहीं रहता है सर कि उन लोगों को रैंक लाना होता है। उन लोगों का मकसद सिर्फ इतना होता है कि उन लोगों का किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। मैंने इससे पूछा भी किया, वो लोग तो चाहते हैं उनकी PMCH में एडमिशन हो रही थी, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस इतना चाहते हैं। तो उन लोगों को रैंक लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बारे में पैसे लिए हैं इसके लिए, वो लोग कितना दिए हैं पैसे? इसके लिए जो है एक बंदे ने, मैंने तो नहीं किया है लेकिन उसने जो बोला है मेरे को, तो एक बंदे से उसने 22 लाख लिए हैं, जिससे मैंने आपको भेजा था। बोला कि इसका कंफर्म इसको रात भर पढ़ाया गया है। उसके बाद फिर जो अदर कैंडिडेट है उससे किसी से 20 लेता है, किसी से 15 लेता है, किसी से 10 लेता है। तो इसी तरह से वो उसने बताया कि इतना ये। अच्छा, दूसरी बात एक मैं ये जानना चाह रहा था कि ये तो एक बात नहीं कि ना चीटिंग हुई है, और कुछ लोग जो है एडमिट कार्ड पे वो जो अपन ने कोडिंग वाला सिस्टम आपने बताया था, उस सिस्टम के थ्रू उन लोगों ने ये सब किया है ना। लेकिन दूसरी बात ये है कि पेपर भी लीक हुआ है, क्या ये बात आपको क्या लगता है? पेपर लीक हुआ है? हाँ सर, वो इसलिए पेपर मैं बता रही हूँ सर क्योंकि जब मेरे को सुबह ही मेरे को कॉल किया था उसने, जब वो एक लड़का पकड़ाया था, संजीव सिंह का जो ग्रुप का था, वो लड़का जब पकड़ाया था तो न्यूज में कहीं भी पता नहीं था, लेकिन उस लड़के ने मेरे को कॉल किया और बोला क्या एक लड़का पकड़ाया है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पे जो मैंने एडमिट कार्ड वगैरह भेजा है सारा कुछ डिलीट कर दीजिएगा, आपसे जो बात वगैरह हुई है सारा कुछ डिलीट कर दीजिएगा, कुछ मोबाइल लेकर मत जाइएगा सेंटर पे। तो मैंने उसको कहा कि हाँ मैंने डिलीट मार दिया है। उसके बाद फिर मैं एग्जाम देने चली गई। उसके बाद उधर से जब लौट के मैं आई तो मैंने देखा न्यूज वगैरह में आ रहा है कि पेपर लीक करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो फिर मैंने
हाँ, फिर मैंने उससे दोबारा बात किया कि आप तो बोल रहे हैं कि पटना में पेपर लीक हो गया, तब तो आपका कैंसिल हो गया सारा कुछ। तो उसने कहा कि नहीं, हम लोगों का जो ग्रुप था वो अलग था, हम लोगों का ग्रुप कोलकाता से था। पहले ऑडियो में उसने कहा कि कोलकाता से, उसके बाद फिर दूसरे का जो लास्ट में मैंने जब सारा कुछ जानना चाहा तो उसने बताया कि नहीं, दिल्ली से भी होता है, किया गया है। और उन लोगों का सर जो है एक ही जगह सिर्फ ये आउट करने के लिए नहीं किया जाता है, उन लोगों का 2-3 जगह जो है चेक किया जाता है। अगर एक जगह फेल्योर रहा तो दूसरी जगह अगर नहीं रहा हो पाया तो तीसरी जगह। आपको क्या लगता है कितने लोगों में ये पेपर आउट हुआ होगा पूरे इंडिया लेवल पे, अगर अपन सोचें? सर मैंने उनसे जानना तो चाहा था कि आपने सुना भी होगा, मैंने उससे जानना चाहा कि आप लोग कितने लोग हैं काम करते हैं, तो उसने खुद ही कहा कि हम लोग सिर्फ एक ही तो नहीं होते हैं, अगर एक ही नहीं होते हैं, इस तरह का बहुत सारा ग्रुप रहता है। तो मैंने उससे पूछा भी कि जैसे आपके संजीव के ग्रुप में कितने लोग रहते हैं उनके अंडर, तो उसने कहा कि ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन लगा कि हाँ 5-6, एक ग्रुप में 5-6 रहते होंगे उसके अंडर में। उसके बाद इसका जो है धर्मेंद्र कुमार, इसके अंदर भी मैंने जानना चाहा कि कितने आपके अंदर जो है उनके अंदर कितने लोग रहते हैं, सिर्फ आप ही रहते हैं या फिर और भी लोग रहते हैं? बोले नहीं, सब सारे कोई जो है अलग अलग रहते हैं, कोई 5 बंदा देता है, कोई 6 बंदा देता है, इसी तरह से ये सारे जो है कलेक्ट करते हैं सभी अलग अलग तरीके से। अच्छा, ये तो जो इसमें सेंटर सुपरिंटेंडेंट का इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ बात करी थी? हाँ सर, बात तो हुई है। यस सर, वो जो है उसने जो है बात किया है कि जैसे जो है इसके बारे में कि अगर जो चेकिंग होती है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है। बैंक से जो आता है तो जब सेंटर पे ये जाते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं उसके बाद फिर वहीं से किसी बहाने से। और ये जो नेक्सस है ये सीबीएसई तक ऊपर तक है क्या, जो सीबीएसई में? हाँ सर, मैंने उसके बारे में भी लास्ट वीडियो ऑडियो में आपने सुना होगा, तो उसने कहा, मैंने जानना चाहा कि सीबीएसई कहाँ तक इन्वॉल्व रहती है इसमें। तो उसने पहले तो कहा कि सीबीएसई का इसमें कोई हाथ नहीं रहता है, तो मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं, सीबीएसई का हाथ नहीं रहता है। उसके बाद उसने कहा कि नहीं, सीबीएसई का तो कोई हाथ नहीं रहता है, लेकिन उसके दूसरे लेवल पे जो रहते हैं उन लोगों का हाथ रहता है, या तो सेंटर से कहाँ किनका हाथ रहता है? जो सीबीएसई के नीचे रहते हैं उनका हाथ रहता है। अच्छा। उसके बाद सेकंड में जो है जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर आता है, सेंटर के लोग मैनेज होते हैं। हाँ, सेंटर के लोग जो है वो मिले होते हैं, 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। उसके बाद उस क्वेश्चन को जो है आराम से इनको प्रोवाइड करवा देते हैं, या तो सेंटर से प्रोवाइड कराते हैं 1-2 घंटे पहले, या फिर जो है वैन से जो लाया जाता है बैंक से। हमारे पटना में 2 जगह आया था क्वेश्चन पेपर, तो दोनों जगह में एक जगह तो पकड़ा गया, उसके बाद दूसरी जगह नहीं पकड़ाया था, तो वो आराम से चली गई। तो वही उसने बताया कि कैसे कैसे वैन से लाया जाता है, ये सारा कुछ बताया कि चाय पीने के लिए रुकते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद 1 मिनट में 2 मिनट में जो है वो एक डब्बा रखते हैं बॉक्स टाइप का, उसके बाद उस बॉक्स को बदलते हैं क्वेश्चन पेपर से, उसी सेम बॉक्स को हटाते हैं, उसके बाद तुरंत ही वो काम तुरंत ही करना होता है, क्योंकि किसी का नजर नहीं पड़ना चाहिए। तो वो 1 से 2 मिनट में या फिर उससे भी कम टाइम में चाय पीने के बहाने चाहे किसी भी काम पे रुकते, गाड़ी रोकती है, उसके बाद तुरंत वो काम कर दिया जाता है। जैसा कि तुमने मुझे बताया था, और पहले भी और भी, मैं नाम नहीं लेता हूँ अपने हेल्पर्स का, तो उनमें कुछ और एक लड़के ने और कुछ लोगों ने भी मुझे बताया था। हमने 5 तारीख को भी इस पर काम किया था और 6 तारीख को सीबीएसई को ईमेल भी कर दिया था कि इस तरह से ये सब होने वाला है ना। मैंने उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स तुम्हें भी भेजे थे व्हाट्सएप पे। हाँ सर, मैंने देखा ना। तो हमारा काम एग्जाम होने से पहले से ही चल रहा है, लेकिन बेटा हम लोगों का कोशिश यही रहती है कि इतने बड़े लेवल पे जो एग्जाम हो रहा है ना, ये दोबारा ना कराना पड़े और जितने भी चीटर्स हैं वो पकड़ जाए। लेकिन दुर्भाग्य से जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब पकड़ना संभव ही नहीं है सब चीटर्स को, तभी मैं दोबारा एग्जामिनेशन के लिए, हमने 2015 में भी तभी बोला था और अब भी हम तभी बोलेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगी सर, आज जो है दैनिक जागरण वाले ने पेपर में छापा है, पूरी अच्छी तरह से छापा है कि आज जो है पेपर जो है वो पर्चा लीक हुआ है। आप चाहें तो दैनिक जागरण पटना का पढ़ सकते हैं। नहीं देखो, न्यूज पेपर्स में छपी हुई खबर सबूत नहीं होती है ना। हमें वो सबूत चाहिए जो हम सीबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीबीएसई के सामने रख सकें कि भाई इस लेवल पे पेपर लीक हुआ है। हमारे आपसे गुजारिश है कि एक एक चीटर को आप पकड़ लीजिए, और जो बेचारे बच्चे साल भर पढ़े हैं, है ना, उनको दोबारा स्ट्रेस में मत डालिए एग्जाम दिलाने के।
ये हमारा प्रथम प्रयास यही रहता है और हम यही चाहते हैं। और जहाँ तक हो सकेगा, मैं आज भी जब तक आपके दावों की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन मेरा प्रयास यही कि सत्य सामने आए, और सच के लिए फिर जो भी करना होगा हम करेंगे। अगर सब चीटर, अगर कुछ नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ हुआ है तो उसे ठीक किया जाए, और अगर सब कुछ ही खराब हो गया है तो एग्जाम भी दोबारा कराया जाए। हम हर स्तर तक जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, है ना। और मेरी भी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अब आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने एम्स के एग्जाम की तैयारी के लिए जुट जाइए, और बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। हम सब गुरु हैं, गुरु पिता समान होते हैं, और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी तक हम बात पहुंचा देंगे, और जितना भी हो सकेगा हम लोग इस मामले को आगे बढ़ाते हुए आप सबके साथ जो भी न्याय है वो करवाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, है ना। और कोई भी बात हो तो आप मेरे से कांटेक्ट में हैं, बहुत पहले से हैं, अभी भी हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, है ना। और बिल्कुल शांति से किसी से जिक्र मत करना अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। नहीं सर, मैं वो तो मैंने शुरुआत से ही कहीं जिक्र नहीं किया है, किसी को भी नहीं कुछ बताया है। हाँ। यस सर, ठीक है। और पटना में तो खैर अभी बहुत ये लेबर पे छप रहा है, पेपर वगैरह में, मीडिया वो तो छपने। अब आगे का काम हमारा, आपने बहुत बहादुर बच्ची हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है ना। अब इसमें इसकी पड़ताल, इसमें सत्य पूरी बातें जानकारी हम लोग आगे देख लेंगे। आप अथॉरिटीज भी देख लेंगे, सोशल मीडिया में सब कुछ है ना, और पहुंच जाएगा सही जगह तक। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे वापस से जुड़ जाइए, है ना। और कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप सर को बताइए अपने, है ना, हमें बताइए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। विश्वास नहीं हो रहा है कि आपसे बात हुई है। नहीं, बिल्कुल हुई है, क्यों नहीं। आप सब स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग टीचर स्टूडेंट, ये तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना। अभी तो ठीक है, चलो, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। ओके, गुड डे सर।